Welcome students to High School English class. I am Dr. Tripti Verma from AD Government Girls Inter College Gorakhpur. Students, आज हम लोग ग्रामर सेक्शन में टेंस, फॉर्म एंड यूज पढ़ेंगे. आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे और जानेंगे. स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि टेंस क्या है? What is a tense? A tense of a verb tells us when a person did something or when something existed or happened. Tense हमें किसी कार्य के होने के समय का बोध करवाता है. Tense tells us about the time of action referred to in the sentence took place. Tense या काल हमें किसी कार्य, किसी एक्शन के होने के समय का बोध कराता है. आइए बच्चों, हम आगे बढ़ें और देखें कि टेंस के कितने टाइप्स हैं. टेंस के 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल. Each type of tense has 4 different forms. ये जो 3 types of tenses हैं, present, past और future, इन हर type of tense के 4 different types हैं और वो हैं indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. So there are 12 types of tenses altogether. हमारे कुल 12 प्रकार के टेंस हैं. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानें कि प्रेजेंट टेंस क्या है. प्रेजेंट टेंस वर्तमान में होने वाले कार्य के बारे में हमें जानकारी देता है. प्रेजेंट टेंस टेल्स अस दैट एन एक्शन इज हैपनिंग जस्ट नाउ. प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट टेंस के ये 4 फॉर्म्स हैं. Here action, events, conditions are happening in the present. प्रेजेंट टेंस हमें ये बताता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में जारी है. आइए बच्चों, हम आगे बढ़ें और जानें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में और ये जानें कि व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड अदर फॉर्म्स, अदर सिंगुलर हो, तब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस verb, first form of the verb, ses and plus object complement. For example, he plays cricket. Negative sentence के लिए subject plus does not plus first form of the verb plus object complement. Example, he does not play cricket. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क भी जुड़ेगा. एग्जाम्पल, डज ही प्ले क्रिकेट. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट plus first form of the verb plus object complement plus question mark and example is does he not play cricket. ये हमारा था जब सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड अदर सिंगुलर फॉर्म हो. तो जो रूल हम फॉलो करेंगे वो ये निम्नलिखित हैं. आइए बच्चों, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल फॉर्म में हो, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और
अदर प्लूरल फॉर्म्स हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल इज दे प्ले फुटबॉल। For negative sentence, the rule is subject plus do not plus first form of the verb plus object complement. Example, they do not play football. For interrogative sentence, do plus subject plus first form of the verb plus object complement plus question mark. Do they play football? And for interrogative negative sentence, the rule is do plus subject plus not plus first form of the verb plus object complement plus question mark, and the example is do they not play football? बच्चों, ये रूल्स थे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड अदर सिंगुलर फॉर्म होगा तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे, और जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल फॉर्म्स होगा तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे। ये चार्ट से आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ें और जानें व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ। सदैव सत्य रहने वाली घटनाओं के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैन इज इमॉर्टल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये हमेशा सत्य रहती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू शो हैबिट्स, जो हमारी आदतें बताता है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है। टू शो रेपिटिशन ऑफ एन एक्शन, बार बार दोहराई जाने वाले कार्य के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जैसे वी गो टू स्कूल डेली। टू डिस्प्ले अ प्लान दैट मे अकर इन द फ्यूचर, ऐसी कार्य योजना जो भविष्य में घट सकती हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर द यूनाइटेड किंगडम एट 10 AM नेक्स्ट मंडे। ये घटना भविष्य में होने है, इसकी जानकारी देने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू शो हिस्टोरिक इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, अकबर अटैक्स महाराणा प्रताप एंड डिफीट्स हिम। आइए अब हम आगे बढ़ें और देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कहाँ यूज होता है। शेड्यूल्ड एक्टिविटीज, पूर्व निर्धारित यूज होता है, जैसे he leaves for office at 10 o'clock in the morning, the class starts at 9 o'clock in the morning. To show facts, तथ्य बताने के लिए, my sister teaches in a school. Present indefinite tense is also used with adverbs, and the adverbs are always, never, every, often, usually, rarely, seldom, normally, sometimes. Example, she sometimes plays chess, they are seldom wrong. So students, this was about present indefinite tense. Now let us move and see what is present continuous tense. Present continuous tense shows that an action is happening. Action is happening now and frequently and may continue in future. Present indefinite tense हमें ये बताता है कि कोई कार्य तत्काल वर्तमान में जारी है और
हो सकता है, मे बी इट कंटिन्यूज इन टू द फ्यूचर, भविष्य में भी ये काम जारी रहने की संभावना है। आइए बच्चों, अब हम रूल्स फॉर मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानें। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड अदर्स सिंगुलर हो तो फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस द रूल इज सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ing form of verb plus object complement. Example, it is raining heavily. For negative sentence, the rule is subject plus is plus not plus ing form of verb plus object complement, and the example is it is not raining heavily. Interrogative sentence is plus subject plus ing form of verb plus object complement plus question mark, क्योंकि ये interrogative sentence है। Example is it raining heavily? For interrogative negative sentence, the rule is plus subject plus not plus ing form of verb plus object complement plus question mark, and the example is it not raining heavily? Now students, when the subject is I, with I we use am. For affirmative sentence, subject plus am plus ing form of verb plus object complement, and example is I am eating a mango. Negative sentence, the rule is subject plus am plus not plus ing form of verb plus object complement, and the example is I am not eating a mango. Interrogative sentence, am plus subject plus ing form of verb plus object complement plus question mark, and the example is am I eating a mango? For interrogative negative sentence, am plus subject plus not plus ing form of verb plus object complement plus question mark, and the example is am I not eating a mango? Now students, with we, you, they and other plural. For affirmative sentence, the rule is subject plus are plus ing form of verb plus object complement, and example is we are going to Pune. For negative sentence, subject plus are plus not plus ing form of verb plus object complement. Example is we are not going to Pune. We are not going to Pune. For interrogative sentence, the rule is are plus subject plus ing form of verb plus object complement plus question mark. Are we going to Pune? Are we going to Pune? Question mark, because it is an interrogative sentence. And for interrogative negative sentence, the rule is are plus subject plus not plus ing form of verb plus object complement plus question mark, and the example is are we not going to Pune? So students, this was rule for making present continuous tense. Now let us move and see what are the uses of present continuous tense. A temporary action not actually happening at the time of speaking. ऐसा अस्थायी कार्य जो बोलते समय जारी ना हो। काम तो शुरू है लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो वो जारी ना हो, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे I am writing a book. An action that is planned or arranged to take place in the future.
ऐसा कार्य जो प्लान किया हुआ है, योजना के तहत फ्यूचर में, भविष्य में होने की संभावना है। एग्जाम्पल, माई फादर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कार्य बताने के लिए जो प्रोग्रेस में है, जो जारी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय वो कार्य हो रहा है। जैसे आई एम रीडिंग शेक्सपियर। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिकम अ हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड अगेन। ऐसा कार्य जो बार बार दोहराने की आदत में आ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज इज़ ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिक्स। राज की आदत में आ गया है, उसकी हैबिट में आ गया है और वो बार बार क्वेश्चंस पूछता है पॉलिटिक्स पर। एन एक्शन ऑन कंटिन्यूएशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कार्य जो बोलते वक्त जारी है। Example, he is playing on the roof. So students, this was about the rules and uses of present continuous tense। और आइए अब हम जाने कि present perfect tense क्या है। Present perfect tense tells us that an action has recently ended। Present perfect tense हमें ये बताता है कि अभी अभी कोई कार्य समाप्त हुआ है, एंड हुआ है। आइए हम जाने रूल्स फॉर मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। When the subject is he, she, it and other singular। For affirmative sentence, the rule is subject plus has plus third form of the verb plus object complement। With singular we use has and with plural we use have। Example is Sonam has cooked food। For negative sentence, subject plus has plus not plus third form of the verb plus object complement। Example, Sonam has not cooked food। For interrogative sentence, has plus subject plus third form of the verb plus object complement plus question mark। Has Sonam cooked food। Interrogative negative sentence के लिए has plus subject plus not plus third form of the verb plus object complement plus question mark। Has Sonam not cooked food। Now students, when the subject is I, we, you, they and other plural, जब subject I, we, you, they and other plural हो, तब affirmative sentence के लिए subject plus have plus third form of the verb plus object complement and the example is they have slept। For negative sentence, subject plus have plus not plus third form of the verb plus object complement and the example is they have not slept। Interrogative sentence बनाने के लिए have plus subject plus third form of the verb plus object complement plus question mark and example है have they slept। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क और एग्जाम्पल है हैव दे नॉट स्लेप्ट। सो स्टूडेंट्स, ये रूल फॉर मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। आइए यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाने। When the subject has recently completed an action, then it is used with just। जब कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, तब just के साथ हम present perfect tense का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he has just finished his homework। When an action has occurred in past, has its effect in present।
जब कोई कार्य पास्ट में, भूतकाल में हुआ है और उसका असर, उसका इफ़ेक्ट प्रेजेंट में देखने को मिलता है, जैसे द स्कूल हैज़ हाइक्ड द फीस। टाइम ऑफ रिसेंटली एंडेड एक्शन इज अननोन। जब कोई कार्य खत्म हुआ है और उसके टाइम का हमको पता नहीं है। एग्जाम्पल, हैव यू हैड योर लंच। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने रूल्स एंड यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाना। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में भी जानें। It tells that an action started in past is still continuing in present. Present continuous tense हमें ये बताता है कि कोई एक्शन, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट में भी जारी है, कंटिन्यू है। आइए हम देखें रूल्स फॉर मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। When the subject is he, she, it and other, तब affirmative sentence के लिए subject plus has plus been plus ing form of verb plus object complement plus for, since plus time. Students, यहाँ एक ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ समय का भी होना ज़रूरी होता है। जब समय डेफिनेट हो, जब टाइम का हमको डेफिनेट पता हो, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जब इनडेफिनेट हो, जब टाइम हमारा इनडेफिनेट हो, तो हम अनिश्चित टाइम हो, अनिश्चित समय हो, तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का इस्तेमाल हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। आइए बच्चों, अब रूल्स फॉर मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम जानें। When the subject is he, she, it and other singular. For affirmative sentence, subject plus has plus been plus ing form of verb plus object complement plus since, for plus time. Example, Tushar has been reading a book for 2 hours. Tushar has been reading a book for 2 hours. For negative sentence, subject plus has plus not plus been plus ing form of verb plus object complement plus since or for plus time. Tushar has not been reading a book for 2 hours. जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था। अब आइए देखें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। Has plus subject plus been plus ing form of verb plus object complement plus since, for plus time or question mark. Has Tushar been reading a book for 2 hours? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए has plus subject plus not plus been plus ing form of verb plus object complement plus since or for plus time and question mark. Has Tushar not been reading a book for 2 hours? बच्चों, यहाँ हम लोगों ने for 2 hours समय के साथ, टाइम के साथ फॉर लगाया है, क्योंकि 2 आवर्स हमें निश्चित नहीं है कि कौन से 2 आवर्स, इसीलिए हमने फॉर लगाया है। अगर यहाँ 2 o'clock रहता तब हम फॉर की जगह पे सिंस का इस्तेमाल करते, जैसे तुषार हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। फॉर लगाया है क्योंकि यहाँ हमको निश्चित समय की जानकारी नहीं है। 2 hours। सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग होता,
2 o'clock रहता तब हम उसकी for की जगह since का इस्तेमाल करते। आइए अब हम देखें, when the subject is I, we, you, they and other plural forms, तब affirmative sentence बनाने के लिए subject plus have plus been plus ing form of verb plus object complement plus since, for plus time। एग्जाम्पल देखिए, we have been working in this office since 1988। अब यहाँ बच्चों हम लोगों ने since का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये टाइम डेफिनेट है, ईयर टाइम डेफिनेट है, और यहाँ हम लोगों ने for का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इनडेफिनेट है। तो for का इस्तेमाल हम लोग इनडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं और since का इस्तेमाल हम लोग डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। We have not been working in this office since 1998। Interrogative sentence, have plus subject plus been plus ing form of verb plus object complement plus since, for plus time plus question mark। Example, have we been working in this office since 1998। Interrogative negative sentence, have plus subject plus not plus been plus ing form of verb plus object complement plus since, for plus time। Example, have we not been working in this office since 1998। जैसा कि आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, he, she, it के साथ और सिंगुलर फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तुषार हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, और I, you, we, they और अदर प्लूरल फॉर्म्स के लिए है we have been working in this office since 1998। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसके यूजेस के बारे में जानें। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। It is used for such actions that began in near past। Actions that began in near past is continuing in present and will end in future at a definite time। Will end in future at a definite time। Present perfect continuous tense का इस्तेमाल हम करते हैं वैसे actions, वैसे कार्यों के लिए जो निकट पास्ट में शुरू हुए हैं, प्रेजेंट में भी जारी हैं और उनकी संभावना है कि वो एंड करेंगे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, सीमा हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। यहाँ बच्चों फॉर का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि 4 hours, कौन से 4 hours, ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर इनडेफिनेट टाइम फॉर का इस्तेमाल होता है और निश्चित समय के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं और फॉर का इस्तेमाल होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। Hope students you have understood present tense, its form and uses। Present tense के 4 फॉर्म होते हैं, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense।
आपके लिए एक असाइनमेंट है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेंस। यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जिसमें आपको प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स को भरना है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। ब्रैकेट्स में ये कुछ वर्ब्स दी हुई हैं जो आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिल करना है। ये एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक में करिएगा जिससे आपको प्रेजेंट टेंस और उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेंस, फॉर्म एंड यूज़ इसके सेकेंड पार्ट के साथ मिलेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।